आप लोगों ने बहुत सारे अजीब वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में सुना ही होगा, जैसे पान खा के कौन सबसे दूर पिचकारी मारता है उसका रिकॉर्ड, दांतों के बीच के गैप में से कौन थूक निकाल सकता है उसका रिकॉर्ड। हवा निकली है। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सुना है कार मारने का वर्ल्ड रिकॉर्ड? इस बंदे ने ये रिकॉर्ड बनाया है, उसने हमारे डीजे राजेश को भी पीछे छोड़ दिया है। कमेटी और रिकॉर्ड बनाने के बाद इनका एक ही कहना है, मेरी जरूरतें कम है इसलिए मेरे से दम है। एटीट्यूड, ये वो नाम है जिसको सुनने के बाद ही लोगों में एटीट्यूड आ जाता है। तेरा बाप आया। चाहे हमारे टिकटॉक के राजा हो या फिर फेसबुक की सेल्फी रानिया, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे बंदे के बारे में बताने वाला हूं जो एटीट्यूड के लेवल से भी ऊपर आता है। यानी कि एटीट्यूड ने भी एटीट्यूड इस बंदे को देख के सीखा। मतलब मैं क्या फालतू बातें कर रहा हूं, ये जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहे। So hello guys, and you are watching Insane Tech. So without wasting any more time, let's get started. दोस्तों मान लो हमारे देश के प्रधानमंत्री यानी कि मोदी जी अपने घर पर आपको इनवाइट करते ढोकला फाफड़ा और गाटिया खाने के लिए, और आप ये कह के मना कर देते हो कि भैया मोदी जी का घर दूर है, मेरे को नहीं जाना। ऐसा ही एक रियल केस सुनो। ये बात है अमेरिका के फेमस ऑथर नोबेल प्राइज विनर विलियम फॉल्कनर की, जिनको एक बार अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने व्हाइट हाउस में डिनर के लिए बुलाया और इन्होंने बड़े प्यार से मलमल के कपड़े में चप्पल लपेट के, वो भी पैरागॉन की, चट्ट से खींच के नहीं मार दे तमाचा। हंस दिल, हंस दिल। उन्होंने ये कह के मना कर दिया कि यार व्हाइट हाउस मेरे घर से बहुत दूर है, तो सिर्फ खाना खाने के लिए मैं इतने दूर क्यों जाऊं। मैंने कई लोगों को कहते हुए सुना है कि यार आज के टाइम में इंसानों की कोई औकात नहीं बची है टेक्नोलॉजी के आगे। लेकिन कभी आप लोगों ने सोचा है अगर इस इंसानी दिमाग को एक कंप्यूटर का शेप दे दिया जाए तो क्या होगा? मैं आपको बता दूं, इन डब्बों की कोई औकात नहीं बचेगी हमारे इस दिमाग के आगे। हमारा ब्रेन 38,000 ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड कर पाएगा अगर हमने इसको एक कंप्यूटर का शेप दे दिया। और इस दुनिया का सबसे मास्टर सुपर कंप्यूटर यानी कि ब्लू जीन हमारे इस ब्रेन का सिर्फ 0.02% ही मैच कर पाए। ओलंपिक्स, नाम तो हम सब लोगों ने सुना ही है, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि कब, कैसे और क्यों बना? ओलंपिक्स की शुरुआत हुई थी 776 बीसी में ग्रीक गॉड ज्यूस के सम्मान के तौर पर। ये उनके लिए एक रिलीजियस फेस्टिवल के तौर पर हुआ करता था। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग आया करते थे उस टाइम के, और उन लोगों को एंटरटेन करने के लिए अलग अलग स्टेट से एथलीट बुलाया करते थे और उनको गेम्स खिलाया करते थे। आगे चलकर ओलंपिक्स ने एक अलग ही मोड़ ले लिया और पीछे से घूम कर आकर ज्यूस की डॉक्टर ज़ेउस। सब जानना है इस बड़वे को, हरामी कहीं का। तो अब आते हैं हमारे डकारी राजा पॉल हन के तरफ। इस बंदे ने अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में दर्ज करवाया हुआ है वर्ल्ड लाउडेस्ट बर्ग के नाम का, यानी कि हमारी दुनिया का डकारी राजा। इन्होंने 2009 में यूके में बनाया था ये रिकॉर्ड, और अगर मैं आपको इनकी डकार की रेंज बताऊं तो आप हक्के बक्के रह जाओगे। इनकी डकार थी 109.9 डेसिबल तक की, यानी कि आप एक डीजे बजा लो और इनकी डकार बजा लो, फटली दोनों ही। उन्होंने बताया कि जब वो फिजी ड्रिंक यानी कि कोका कोला वगैरह कुछ पीते, उनके पेट में भैया कुछ होता है जिसके कारण भूचाल आ जाता है उनके पेट में और मुंह से निकलती है उनके। लेकिन आप लोग तो जानते ही हो कि भाई आजकल का कंपटीशन का जमाना है, उनकी इस कला में भी उनका एक कॉम्पिटिटर है। इस बंदे ने पॉल को वीडियो कॉल करा और उससे कहा, पॉल भैया मैं आ रहा हूं। और पॉल भैया ने बड़े अच्छे से आंसर किया। जेफरी कैटzenberg जो कि वॉल्ट डिज्नी के साथ काम करने वाले एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर है, उनकी प्रोड्यूस करी हुई फिल्में शायद आप लोगों ने भी देखी होगी, जैसे कि ब्यूटी एंड द बीस्ट, लायन किंग, लिटिल मरमेड और अलादीन। ये ऐसी फेमस मूवीज हैं जो उन्होंने प्रोड्यूस करी थी। लेकिन इतना करने के बाद उन्होंने जब वॉल्ट डिज्नी से एक छोटा सा प्रमोशन मांगा, वॉल्ट डिज्नी ने इनको बड़े प्यार से औंधा घुमाया और इनके बम पर इतने जमकर मारा कि ये उड़ के गए और अपना एक दूसरा प्रोडक्शन हाउस इन्होंने खोल लिया। इसका नाम है ड्रीम वर्क्स स्टूडियो। 2013 में कुछ साइंटिस्टों ने एक ऐसा इंजेक्शन बनाया है जो कि डायरेक्टली हमारी ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट किया जाएगा, के कारण हमें कुछ देर तो एटलीस्ट सांस लेनी नहीं पड़ेगी। और ये खासकर उस टाइम पे काम आएगा जब लोगों को कार्डियक अरेस्ट
आता है। और जब साइंटिस्टों ने इसको एनिमल्स पे ट्राई किया तो एनिमल्स 15 मिनट तक बिना सांस लिए ही जिंदा रहे। और ये इंजेक्शन इन्वेंट हुआ था अमेरिका के बॉस्टन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में। ये बात है 2011 की, जब पोर्टलैंड ओरिजिन के एक सिटी रिजर्वॉयर यानी कि डैम में एक 21 साल के लौंडे ने अपना नाड़ा ढीला कर लिया, यानी कि वो हल्का हुआ और चल दिया। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें क्या है, नॉर्मल सी बात है, डैम में मुंह था और चल दिया। अगले दिन ही उस सिटी के रिजर्वॉयर से 8 मिलियन गैलन वाटर उनको फेंकना पड़ गया। वो सिटी का ट्रीटेड करा हुआ पानी था जो कि लोगों के घर में सप्लाई होना था, लेकिन इस बंदे की छोटी सी गलती के कारण 3,28,83,000 लीटर पानी उनको फेंकना पड़ गया। अभी खत्म नहीं हुआ है, आगे सुनो। उस ही साल जून के महीने में एक लौंडा आया अपने 3 दोस्तों के साथ और सबने अपना अपना नाड़ा फिर से ढीला करा उसी डैम में। लेकिन इस बार उन तीनों चारों लौंडों को धर लिया गया, शायद उसी अवस्था में। लेकिन इस बार सिटी को 38 मिलियन गैलन वाटर फेंकना पड़ गया इन लोगों की गलती के कारण। 38 मिलियन गैलन मतलब 14,38,45,000 लीटर पानी सिटी को फेंकना पड़ गया। तो इस चीज से मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, कभी भी आप जब बाहर घूमने जाते हो तो कभी भी यार नदी वगैरह में ये सारे कांड मत करो, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती के कारण इतना सारा नुकसान झेलना पड़ सकता है। अब इस चीज में हमारा यानी कि इंडियंस का तो जवाब ही नहीं, जिनकी सुबह की शुरुआत ही इन चीजों से होती है। आप लोग ये तो जानते हो कि अगर अच्छे दोस्त मिल जाए तो जिंदगी संवर जाती है, और अगर वहीं कुछ ठरके मिल जाए तो आपकी जिंदगी जहन्नुम बन जाती है। ऐसे ही आज मैं आपको एक स्टोरी बताने वाला हूं। हार्पर ली, जो कि अमेरिका की एक बहुत ही फेमस ऑथर है, उन्होंने अपनी लाइफ में जब लिखना चालू करा था तो उन्होंने बताया कि उनको काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी उस टाइम पर। और उस टाइम पे वो एक जॉब भी करती थी और अपने इस पैशन को भी फॉलो कर रही है। अब वो जॉब छोड़ भी नहीं सकती थी, बिकॉज घर का रेंट, खाना पीना और बेसिक जितने भी खर्चे होते उनको वो अकेले झेल नहीं सकती थी, उनके पास इतने पैसे नहीं थे। तो इसी पॉइंट पर उनके एक बचपन के दोस्त ने उनकी मदद करी, को इतने पैसे दे दिए कि वो 1 साल तक अपना गुजारा आराम से कर ले, और उनसे कहा कि तुम अपनी राइटिंग पे ध्यान दो। और उन्होंने जब अपनी बुक कंप्लीट कर ली तो वो बुक ऑल टाइम उनकी सबसे हिट बुक रही, और उस बुक का नाम था बागबान। सॉरी, बागबान नहीं, टू किल अ मॉकिंग बर्ड। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, चाइना अपने अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स के लिए आज पूरी दुनिया में मशहूर है। वैसा ही उसका एक और अजीब एक्सपेरिमेंट सुनो। 2013 में चाइना के साइंटिस्टों ने एक ऐसा तरीका खोजा था जिससे कि हमारे अगर ओरिजिनल दांत टूट जाए तो उसको वापस से रीग्रोथ करी जाए, यानी कि हमारे असली दांत उगाए जाए। और ऐसा वो हमारे यूरिन से निकले स्टेम सेल से करते थे। चालों को चमगादड़ खाने में शर्म नहीं है तो सूसू के दांत लगाने में क्या प्रॉब्लम? करो रे करो, मरो। हमारे गोल्डन फैक्ट की पूरी वीडियो में मैंने कहीं भी बात नहीं करी थी, क्योंकि जो मजा इंतजार में वो दीदारे यार में का। क्या बात है। तो ये चाइना का एक रिचुअल यानी कि उनकी एक प्रथा है, इसमें अगर कोई कपल शादी करने वाला हो और उससे ठीक पहले एक मर जाए, यानी कि मान लो एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं, लेकिन शादी से कुछ वक्त पहले ही एक यानी कि लड़की मान लो निपट जाती है, लड़का अगर चाहे तो उस मरी लड़की से ही शादी कर सकता है। कई लोगों ने करा भी, लेकिन फायदा क्या है? ऐसा वो लोग इसलिए करते हैं ताकि जो मर गया है उसकी आत्मा को शांति मिले। अब चाइना वाले ये रीति रिवाज इसलिए करते हैं क्योंकि उनका कहना है, दुनिया में आए हो तो लव कर लो, थोड़ा सा जी लो, थोड़ा थोड़ा मर लो। तो यार कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट करके जल्दी बताओ। खड़े खड़े मेरी एड़ियां दुख गई है तो एक लाइक तो प्लीज बनता है, और इस हाल के लिए भी, और मेरा बेचारा भाई आजा भाई आजा। दोस्तों इस गरीब शकल के लिए एक लाइक बनता है। जुड़ना चाहते हो भाइयों वाला तो फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी ही इनसेन वीडियोस देखने के लिए चैनल कर सकते हो सब्सक्राइब, नीचे रेड सब्सक्राइब बटन दबा के। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टिल एंड टेक केयर।